चयन स्टूडेंट उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 को लेके एक नोटिस यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी की गई है, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डीपी नोटिस कब तक आ सकती है उस पर भी अपडेट लेंगे। बच्चों के बहुत सारे प्रश्न हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेकर, उस पर भी बात की जाएगी। इसके अलावा 2015-16 का इंटरव्यू अगला कब तक हो सकता है, इस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा जेई सिविल में आरटीआई ने जवाब दिया है कि कितने बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरी है, अब क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, सब पर अपडेट लेंगे। और इसके अलावा एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर एक बड़ा बदलाव आ रहा है और यूपीपीएससी एई की भर्ती को लेकर भी एक खबर आ रही है, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चले चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीपीएससी एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर। देखिए भर्ती काफी दिनों से डिले हो रही थी, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये बताया जा रहा था क्योंकि इसमें समकक्ष अर्हता को लेकर जो विवाद चल रहा था वो फाइनली खत्म हो गया है। ठीक है, समकक्ष अर्हता की वजह से बार बार जब भी पूछा जाता था कि भर्ती कब तक आएगी तो कहा जाता था कि समकक्ष अर्हता को लेकर इस पर विवाद है, उस पर कार्य हो रहा है। तो फाइनली वो विवाद समाप्त कर दिया गया है और ये भर्ती आपको जल्दी अब देखने को मिलने वाली है। लगभग आप मान के चलिए 1000 पदों पर ये भर्ती आएगी, 1000 पोस्ट लगभग इसमें आने चाहिए। और मुझे लगता है 3rd वीक ऑफ सितंबर के आसपास हो सकता है आपको ये भर्ती देखने को मिले। ठीक है, 3rd वीक ऑफ सितंबर के आसपास आपको ये भर्ती देखने को मिले। इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले जो एलटी ग्रेड पहले जो कंडक्ट होता था उसमें सिर्फ एक एग्जाम होता था। ठीक है, एक एग्जाम होता था, उसके बाद डायरेक्ट आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाता था। लेकिन अब इसमें 2 एग्जाम होंगे, पहला होगा प्री का एग्जाम और दूसरा होगा मेंस का एग्जाम। ये बदलाव कर दिया गया है, मतलब कि 2 अब एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। प्री का एग्जाम 150 नंबर का होगा, जनरल साइंस ये सब इसमें पूछा जाएगा जो क्वालिफाइंग पेपर होगा। और आपका मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, मेंस का एग्जामिनेशन होगा वो आपका सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का, यानी ये कॉमन पेपर होगा जो प्री का है और मेंस का आपका सब्जेक्ट वाइज पेपर होगा। तो अब आपके 2 एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, ये बदलाव है। अब इसको लेकर सिलेबस में क्या बदलाव आता है वो आने वाले नोटिफिकेशन के बाद आपको अपडेट किया जाएगा। पर एक पॉजिटिव खबर ये है कि जो समकक्ष अर्हता को लेकर बार बार एलटी ग्रेड को भर्ती को बार बार कर दिया जाता था, किसी वजह से रुकी हुई है, वो विवाद फाइनली समाप्त कर दिया गया है। नया पैटर्न भी आपको बता दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की यूपीपीएससी एई को लेके। देखिए एई को लेके भी एक है, इसमें जो विवाद चल रहा है वो परीक्षा पाठ्यक्रम को लेके चल रहा है और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में ये भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा और ये भर्ती भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। बहुत से बच्चे असिस्टेंट इंजीनियर का वेट कर रहे हैं कि एई की भर्ती कब तक यूपीपीएससी की आएगी। काफी साल हो गए इस भर्ती को आए हुए भी, तो इसको लेके जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अभी फिलहाल यही बताया जा रहा है इसको लेके कि इसका जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसको लेके थोड़ा सा इश्यू चल रहा है। उम्मीद है कि वो भी जल्दी सॉल्व होती आपको दिखेगी और ये भर्ती आपको हो सकता है अक्टूबर के आसपास देखने को मिल भी जाए। अक्टूबर के आसपास हो सकता है ये भर्ती आपको देखने को भी मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है आपकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेंगे जेई सिविल को लेके। जेई सिविल में देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, बच्चे पूछ रहे थे कि सर लगभग कितना फॉर्म पड़ा। तो देखिए आरटीआई लोगों ने डाला था और आरटीआई की तरफ से जवाब आया। मैंने आपसे पहले ही बोला था 30,000 से 35,000 के बीच में आपके फॉर्म पड़े होंगे और आरटीआई ने जो जवाब दिया है उसमें आपके हैं 30,415 फॉर्म पड़े हैं जेई के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, कितने फॉर्म पड़े हैं और ये फॉर्म जो है ये है डिप्लोमा के और प्लस बीटेक के। ठीक है, डिप्लोमा और बीटेक मिला के ये फॉर्म पड़े हुए हैं। अभी आप जान ही रहे हैं ये केस चल रहा है डिप्लोमा वर्सेस बीटेक वाला, उसकी सुनवाई है। आज एक केस लगा भी हुआ है आज के दिन में। अभी तो जो वीडियो बना रहा तो फिलहाल वो केस अभी रजिस्टर्ड है, आज इसकी सुनवाई होनी है। तो उसकी जो अपडेट आएगी वो मैं बाद में अपडेट कर दूंगा, लेकिन एक केस अभी ये चल ही रहा है। और तो ये जो टोटल संख्या फॉर्म की आपको बताई जा रही है ये आपकी डिप्लोमा प्लस बीटेक वाली है। अगर कोर्ट का फैसला बीटेक डिप्लोमा के फेवर में आता है तो उसके बाद ये अभी मान के चलिए लगभग 25,000 से भी कम हो सकती है, 25,000 से भी कम बच्चे हो सकते हैं इसमें। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे बच्चों के लिए, जेई सिविल वालों के लिए। देखिए जेई की भर्ती आरआरबी में भी इस समय निकली हुई है, रेलवे में भी जेई की भर्ती है, एसएससी जेई चली रही है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा सिलेबस में चेंजिंग चल रही है, लेकिन यहाँ पे भी सिविल की अच्छी खासी भर्ती है। तो बहुत से बच्चे शिफ्टिंग होंगे, तो यहाँ पे एक अच्छा मौका है इन बच्चों के लिए कि आप लोग एकदम जुट जाइए, पूरी ताकत झोंक दीजिए,
इतनी बड़ी सीट, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी इतने कम कंपटीशन में। ठीक है, तो यहाँ आप थोड़ा भी बेहतर कर जाएंगे तो आप जूनियर इंजीनियर हो जाएंगे यूपी में, सीधी सादी बात है। तो अपनी पूरी ताकत इस पे झोंक दीजिए, जो भी प्रिपरेशन आपको करनी एकदम लग जाइए, डट कर इस पर एकदम लगे रहिए। आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि मुझे एक सीट चाहिए, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको फिर फ्यूचर में पता नहीं मिले या ना मिले। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी ITI इंस्ट्रक्टर को लेके है। ठीक है, ITI इंस्ट्रक्टर को लेके एक नोटिस UPSSC ने जारी की है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 6 तारीख को ये नोटिस आई है, 6 अगस्त को नोटिस आई है आपकी। ठीक है, और ये नोटिस आपकी इससे रिलेटेड है, 2406 पदों वाला जो पोस्ट है उससे रिलेटेड आपकी नोटिस है। ठीक है, लोग ठीक है, इस भर्ती में लगभग 42 ट्रेड थे, 42 ट्रेड के आसपास थे इस भर्ती में। 42 ट्रेड पे ये भर्ती निकली थी टोटल 2406 सीटों पे। तो इसमें हुआ क्या है कि देखिए 6 बच्चे शायद जो है, 6 स्टूडेंट्स हैं, उनकी ट्रेड को चेंज किया गया है। ठीक है, जो 6 स्टूडेंट हैं वो शायद जो ट्रेड भरे थे उस ट्रेड के लिए वो क्वालिफाइड नहीं हो रहे थे, इसलिए उनकी ट्रेड को चेंज किया गया और उनका रोल नंबर बताया गया है। ठीक है, और रीजन भी बताया गया है। तो बच्चे अपना देख लें, ये 6 बच्चे जो हैं, ये 6 बच्चे अलग से ऐड नहीं हुए हैं, वो उन्हीं बच्चों में से हैं जो टोटल जिनके लिए डीबी का निकला था ना 33,018 बच्चों में से हैं, ये अलग नहीं है, इसमें अलग ऐड नहीं हुआ है। काफी बच्चे कंफ्यूज है कि 6 बच्चे और ऐड हुए हैं, तो नहीं, वो पहले से इसमें ऐडेड थे, लेकिन उनका ट्रेड गड़बड़ था, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन से फिक्स नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से उसे चेंज किया गया है। ये एक नोटिस जारी कर दी गई है, जो कि आप जान ही रहे 21 से आपकी डीबी शुरू होने वाली है। तो हो सकता है इस सप्ताह के लास्ट डे में, फ्राइडे सैटरडे के पास, या अगले हफ्ते आपको हो सकता है डीबी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप अपने डीबी की तैयारी में हर एक चीज एकदम परफेक्ट रखिए, तैयार रखिए। जिस चीज में समय लगता है बनने में उसको बनवा के एकदम रेडी रखिए। सर्टिफिकेट में EWS सर्टिफिकेट वाले जो है, मैक्सिमम जो EWS यूज किए हैं वो ज्यादा सतर्क रहेंगे। SC ST OBC की सर्टिफिकेट अगर पुरानी है तो चल जाती है, लेकिन जो EWS के सर्टिफिकेट है उसमें थोड़ा भी ईयर का इशू होगा, यानी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से बाद का अगर होगा तो फिर आपको EWS में नहीं अनरिजर्व में बैठा दिया जाएगा। तो सीधी सादी बात है, मेनली छटैया EWS वालों पे ही होती है। तो EWS वाले अपना सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं जो EWS से अप्लाई किए हुए, इस चीज पर जरूर ध्यान दीजिएगा, आप ही पर वो हो सकता है। फिर बच्चों का एक क्वेश्चन ये भी था कि जो फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाए हैं उनका क्या, उन्हें कैसे निकाला जाएगा। देखिए, अब ये UPSSC पे वो कैसे पहचानता है कैसे नहीं, आप ऑलरेडी जानते हैं भर्ती में ऑलरेडी O लेवल को लेके बड़ा इशू है कि O लेवल बच्चे चेन्नई से, कलकत्ता से बना के हैं, शायद ASO की भर्ती है वो, शायद उसमें ये इशू है, तो बच्चे वहां पर है, वो भर्ती इसीलिए अटकी हुई है। अब ये जो फेक सर्टिफिकेट वाला है, ये कौन कैसे पता लगाएगा ये नहीं मुझे पता एग्जैक्ट, क्योंकि इसका कोई पॉलिसी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बायोमेट्रिक होती है आपकी, इसको लेके कोई वो नहीं होता है। ठीक है, क्रॉस चेक कर दिए, अगर पकड़ा गए तो अच्छी बात है, अगर क्रॉस चेक नहीं करते हैं तो फिर कोई ऐसा इशू वो नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की ये पता लगाया जा सके कि उन्होंने फेक एक्सपीरियंस लगाया है। हाँ, हो सकता है जैसे ESO में बच्चों ने बाद में कहा कि ये इशू है, कई बच्चों का जो O लेवल है बाहर का है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, शायद ESO की भर्ती में बाहर का O लेवल लगाया हुआ है। तो आखिर सब कुछ अगर स्टेट की डिग्री है और O लेवल इतने बाहर का अचानक से लगाने का क्या मतलब है, उस पर क्वेश्चन उठाता है, जिसकी वजह से वो अटकी हुई है। सेम चीज अगर बच्चे यहाँ पे भी उठाएंगे तो हो सकता है उठे, अदरवाइज अगर आयोग क्रॉस चेक करता है इनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को तो हो सकता है ये फंसे, अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है पकड़ने का। देखिए, बायोमेट्रिक में हम नकल पकड़ सकते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आपने देखा UPSC में कितने लगे हुए हैं, UPSC में भी आप देख सकते हैं, वहां पे तो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट ही फेक लगा हुआ है, तो कर रहे हैं ना लोग जॉब, तो इसका कुछ कह नहीं सकते एग्जैक्ट। ठीक है, और इसके अलावा जो बच्चों का क्वेश्चन है कि ITI 2015-16 का इंटरव्यू कब तक होगा, तो देखिए अभी एक इंटरव्यू ऑलरेडी चल रहा है 2015 की भर्ती का, और वो है एक्सरे टेक्नीशियन का। देखा, एक्सरे टेक्नीशियन की आपकी शुरू हो गया है इंटरव्यू। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन का ये इंटरव्यू और चल रहा है, और ये जहां तक मुझे लगता है कि अभी ये चलने वाला है 17 अगस्त तक। ठीक है, 17 अगस्त तक ये चलेगा, 17 अगस्त तक इसको कंडक्ट होगा। उसके बाद आपकी ये वाली भर्ती का DB शुरू हो जाएगा ITI इंस्ट्रक्टर की। तो फिलहाल अभी चांसेस कम है
कि आपका ITI इंस्ट्रक्टर 2015-16 का इंटरव्यू इधर हो जाए, मतलब इस महीने होने का। और इसके अलावा मिल्क सुपरवाइजर का बच्चे भी पूछ रहे थे, उनका भी इंटरव्यू फिलहाल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि देखिए 17 तक ये चलेगा, फिर 21 से आपका यही स्टार्ट हो जाएगा। ये जब तक चलेगा तो ये मान के चलिए आप सितंबर अक्टूबर के पास आपको अगली नोटिस मिलेगी, सितंबर या अक्टूबर में आपकी अगली नोटिस मिलेगी। हालांकि देखिए आयोग की तरफ से कहा गया है कि सारी पेंडिंग भर्ती को दिसंबर तक वो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखना ये है कि वो दिसंबर तक कैसे कंप्लीट करते हैं। फिलहाल आपकी जो नोटिस है जो 15-16 वालों की है वो इस महीने चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी नोटिस आपको देखने को मिलेगी। सितंबर या अक्टूबर में आपको ये देखने को मिलने वाला है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।